हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन थ्री फेज सर्किट्स, करेक्ट। तो थ्री फेज सर्किट्स का आपको पूरा स्टोरी, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो अब आपसे एसएससी जेईई में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो आराम से बन जाएंगे। तो आइए उन क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, अ बैलेंस थ्री फेज 3 वायर सप्लाई। देखो, सबसे पहला लाइन अंडरलाइन करेंगे बैलेंस्ड, ठीक है, बैलेंस्ड थ्री फेज। बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड का स्टोरी हमको बहुत अच्छे से पता है, करेक्ट। इसलिए एक एक वर्ड को आप देखेंगे, जब पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ चुके रहेंगे तो आपको क्वेश्चन का एक एक वर्ड समझ में आएगा। बैलेंस थ्री फेज समझ में आ गया कि भाई बैलेंस्ड मतलब बोल रहा है कि सप्लाई भी बैलेंस होगा, लोड भी बैलेंस्ड होगा। 3 वायर, ठीक है। देखिए, मैंने बोला था ना कंडक्टर्स कितने यूज होते हैं, 3 या 4 कंडक्टर होते हैं। तो यहां पे भी क्या बोल रहा है, हमारा 3 वायर्स है, राइट। सप्लाई फीड्स बैलेंस थ्री फेज सप्लाई बैलेंस्ड है, मतलब कि क्या, वोल्टेज के मैग्नीट्यूड्स बैलेंस्ड होंगे, मतलब कि क्या, वोल्टेज के मैग्नीट्यूड सेम है और सबके सब 120 डिग्री से फेज डिस्प्लेसमेंट में है। फीड्स बैलेंस स्टार कनेक्टेड रेजिस्टर्स बैलेंस्ड बोल दिया गया है। अगेन बैलेंस्ड मतलब कि क्या, इन रेसिस्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, और रेसिस्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, प्लस इनका फेज डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि तीनों रेसिस्टर्स हैं तो तीनों रेसिस्टर्स के केस में क्या होगा कि हमारा सिर्फ 0 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट होता है, करेक्ट। कैपेसिटर और इंडक्टर अगर होता तो फिर हमारा बात अलग होता, पर रेसिस्टर्स में फेज डिस्प्लेसमेंट भी सही है। और बैलेंस से हमें यह पता चल गया कि तीनों का मैग्नीट्यूड, तीनों इक्वल वैल्यूज के रेसिस्टर्स हैं। इफ वन ऑफ द रेसिस्टर्स इज डिस्कनेक्टेड, करेक्ट, डिस्कनेक्टेड हो गया, एक रेसिस्टर डिस्कनेक्टेड हो गया, देन द परसेंटेज रिडक्शन इन लोड विल बी, लोड में कितना परसेंटेज रिडक्शन होगा, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो पहली बात ये कि हमको बैलेंस्ड सप्लाई दिया गया है, बैलेंस्ड लोड दिया गया है, स्टार कनेक्शन में है, तो स्टार कनेक्शन बनाते हैं। चलो, ये आपका स्टार कनेक्शन हो गया, राइट, ठीक है। ये आपके क्या आ गए, टर्मिनल्स आ गए, ए बी सी मान लो। और ये जो टर्मिनल्स है, अगर मैं यहां पे टर्मिनल्स के बीच वोल्टेज निकालता हूं तो ये क्या हो जाएगा, वी लाइन टू लाइन, ठीक है। टर्मिनल्स के बीच का वोल्टेज वी लाइन टू लाइन आ गया। और अगर ये पॉइंट अगर मैं न्यूट्रल ले रहा हूं, ये नोड जो है न्यूट्रल पॉइंट है, तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, यहां पे मैं लिख देता हूं वी फेस लिख देता हूं, ठीक है। ये सब डिस्कशन हम आराम से कर चुके हैं पूरा। तो मुझे समझ में आ गया कि देखो, टर्मिनल और न्यूट्रल के बीच फेज वोल्टेज आ गया, मतलब कि वोल्टेज अक्रॉस इंपीडेंस जो मैंने बोला था वो क्या है, फेज वोल्टेज है। टर्मिनल्स के बीच वोल्टेज क्या है, लाइन टू लाइन वोल्टेज है, करेक्ट। और ये रेसिस्टर्स जो है बैलेंस्ड है, तो इनकी सारी की वैल्यू मैं आर ले लेता हूं, करेक्ट। ये स्टोरी हमको क्लियर है क्वेश्चन से। अब अगर मैं देख रहा हूं कि ये रेसिस्टर आर है, वोल्टेज अक्रॉस दिस रेसिस्टर इज वीपीएच, इस रेसिस्टर के अक्रॉस वीपीएच है, इस रेसिस्टर के अक्रॉस भी वीपीएच होगा, इस रेसिस्टर के अक्रॉस भी वीपीएच ही होगा, करेक्ट। सारे रेसिस्टर्स के अक्रॉस फेज वोल्टेज ही आएंगे, बस मैं यहां पर भी मेंशन कर रहा हूं, करेक्ट, ठीक है। वीपीएच है। अब मेरे को आप बताओ कि अगर रेसिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज गिव पता है मुझे, तो मैं क्या पावर निकाल सकता हूं? जी हां, पावर कैसे निकालूंगा, पावर इज इक्वल टू वीपीएच स्क्वायर बाय आर, ये पावर हो गया। दिस इज द पावर एब्सॉर्ब्ड बाय दिस रेसिस्टर इतना पावर एब्सॉर्ब करेगा। अगर एक अकेला रेसिस्टर इतना पावर एब्सॉर्ब कर रहा है, तो ये तीनों रेसिस्टर जो कि तीनों इक्वल है, वो तीनों मिलकर कितना पावर एब्सॉर्ब करेंगे, इसका 3 टाइम्स, ठीक है, पावर 3 टाइम्स। तो मैं यहां पे क्या कर दिया, इंटू 3 कर दिया, और ये P1 हो गया, मतलब ये फर्स्ट केस में हो गया जब हमारे पास बैलेंस स्टार कनेक्टेड रेसिस्टर्स थे, ठीक है। तो टोटल पावर एब्सॉर्ब एक रेसिस्टर के केस में क्या होता है, वीपीएच स्क्वायर बाय आर। तीनों रेसिस्टर्स के जब मैं साथ लेंगे तो टोटल पावर एब्सॉर्ब इन द फर्स्ट केस इज 3 वीपीएच स्क्वायर बाय आर। क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब क्या बोला गया, इफ वन ऑफ द रेसिस्टर्स इज डिस्कनेक्टेड, एक रेसिस्टर को अगर मैं हटा दूं, डिस्कनेक्टेड मतलब ये क्या, ये देखो, इसको हटा देता हूं, ये डिस्कनेक्टेड हो गया,
राइट। अब देखो जैसे ही मैंने डिस्कनेक्ट किया इस चीज को, तो इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं ऐसे, या फिर इसको यहां पे देखो, अब कुछ सर्किट इस टाइप का दिख रहा है, यहां से सी चला गया, और अब क्या है वोल्टेज यहां से यहां। अब आप मुझे बताइए ए से बी क्या वोल्टेज रहेगा? वी लाइन टू लाइन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज तो लाइन टू लाइन वोल्टेज ही रहता है ना। ए से सी भी लाइन टू लाइन वोल्टेज, ए से बी भी लाइन टू लाइन वोल्टेज, बी से सी भी लाइन टू लाइन वोल्टेज। यहां पे वोल्टेजेस क्या है? वीपीएच, वीपीएच, अभी भी वीपीएच है, कोई डिफरेंस नहीं आया, बस सर्किट हमारा ऐसा हो गया। करेक्ट। अब देखो सेकंड केस में क्या स्टोरी हो रहा है हमारा। अगेन यहां पे फिर से वीपीएच होगा, राइट। तो अब मैं देख रहा हूं कि अगर मैं यहां पे V लाइन टू लाइन, और ये R है, ये भी R है, ठीक है। अब P2 निकालते हैं, अब कितना पावर एब्सॉर्ब होता है, राइट। तो देखो ये एक्चुअल में हो जाएगा आपका V लाइन टू लाइन। अगर मैं यहां पे देख रहा हूं ये ओवरऑल वोल्टेज है, ये ओवरऑल वोल्टेज है, दो रेसिस्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड एक है, मतलब कि क्या वोल्टेज डिवीजन से यहां पे क्या वोल्टेज आएगा? V लाइन टू लाइन हाफ आएगा, ये आ रहा है V लाइन टू लाइन हाफ, ये भी क्या आ रहा है? V लाइन टू लाइन हाफ, ठीक है, V लाइन टू लाइन हाफ, ये वोल्टेज आ रहा है। अब इस वोल्टेज का स्क्वायर करूंगा, डिवाइड बाय R करूंगा। क्लियर हो रहा है बात? कि अगर मैं एक रेसिस्टर का निकाल रहा हूं पावर अक्रॉस एक रेसिस्टर, इस रेसिस्टर के अक्रॉस बस पावर निकाल रहा हूं मैं, तो टोटल वोल्टेज मेरा V लाइन टू लाइन है, आधा वोल्टेज यहां ड्रॉप होगा, आधा वोल्टेज यहां ड्रॉप होगा, तो कितना हुआ वोल्टेज? अगर इतना V लाइन टू लाइन बाय 2 आ गया, तो V लाइन टू लाइन बाय 2 होल स्क्वायर बाय R, ये होगा पावर एब्सॉर्ब्ड बाय दिस रेसिस्टर। करेक्ट। और अगर मुझे इन दोनों रेसिस्टर्स का लेना है तो क्या हो जाएगा? मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। क्लियर? ये चीज हो गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? 2 इंटू V लाइन टू लाइन स्क्वायर बाय 4R, और 4 की जगह ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ठीक है, 2R हो गया। क्लियर? अब देखो ये लाइन टू लाइन है, ये फेज है। अगर मेरे को इन दोनों के बीच में रिलेशन करना है, मतलब रिडक्शन पता करना है, तो मेरे को लाइन टू लाइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा फेज में। तो अब देखो कनेक्शन क्या है? स्टार कनेक्शन है। स्टार कनेक्शन में क्या होता है? स्टार कनेक्शन में हमको पता है कि V लाइन टू लाइन इज इक्वल टू VP √3 VPH, ठीक है, √3 VPH, ये चीज। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इसको अगर मैं चेंज करूं, अब ये V लाइन टू लाइन स्क्वायर को मैं चेंज कर रहा हूं किसमें? √3 VPH में, √3 VPH का स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? इक्वल टू करके कर लेंगे उस चीज को। तो ओवरऑल क्या आएगा आपके पास रिजल्ट? ओवरऑल P2 आ रहा है आपके पास, P2 आ रहा है √3 का स्क्वायर 3/2 VPH स्क्वायर बाय R, ठीक है। तो अब आपके पास P2 आ गया, P1 आ गया। करेक्ट। अब मैं रिडक्शन निकाल सकता हूं कि कितना रिडक्शन हो रहा होगा, और मैं यहां पे बोर्ड को वाइप करता हूं इस चीज को, डायग्राम का काम खत्म। अब हमें बस परसेंटेज रिडक्शन निकालना है। राइट। तो देखिए परसेंटेज रिडक्शन क्या होगा? अगर मैं निकालूं परसेंटेज रिडक्शन, तो P1 माइनस P2 अपॉन P1 इंटू 100 इज इक्वल टू हाउ मच? 3 VPH स्क्वायर बाय R। देखो 3 VPH स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? P1 लिख सकता हूं, तो ये P1 हो गया। और एक्चुअल में क्या दिख रहा है? ये P2 क्या है? ये भी 3 VPH स्क्वायर बाय R है, 3 VPH स्क्वायर बाय R, बस डिवाइड बाय 2 हो गया। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? P1 बाय 2 लिख सकता हूं क्या? राइट, P1 बाय 2 लिख सकते हैं उसको। तो P2 इज इक्वल टू P1 बाय 2, मतलब कि क्या? P2 क्या है आपका? P1 बाय 2 है अपॉन P1 इंटू 100। तो क्या आ गया आपके पास? 1, ये सब पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 माइनस 1 बाय 2 कितना आ गया आपके पास? 50%। राइट। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है? बी। राइट। तो दिस इज द परसेंटेज रिडक्शन। अगर स्टार कनेक्शन में एक रेसिस्टर, बैलेंस्ड स्टार कनेक्शन में एक रेसिस्टर डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो पावर एब्सॉर्ब या फिर लोड रिडक्शन इन लोड इज गिवन एज 50%। राइट। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? रीड करेंगे, एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखेंगे। राइट। क्योंकि
हमको पहले खुद से प्रैक्टिस करना है, फिर उसका सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि अगर मैं सारा सॉल्यूशन खुद से करते जाऊंगा और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपका कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा। एक बार खुद से ट्राई करें, चाहे सही या गलत आंसर है पर ट्राई करना है हमें। तो 3 इक्वल इंपीडेंसेस आर फर्स्ट कनेक्टेड इन, इक्वल बोल दिया गया पहले ही, इक्वल बोल दिया गया है पहले ही। 3 इक्वल इंपीडेंसेस आर फर्स्ट कनेक्टेड इन डेल्टा का क्रॉस अ 3 फेस बैलेंस्ड सप्लाई। बैलेंस सप्लाई, देखिए आपको हर जगह बैलेंस चीज बोला जा रहा है, और अगर जिसको ये बैलेंस की स्टोरी नहीं पता होगी वो बाद में कंफ्यूज करेगा या फिर इस चीज को स्किप कर देगा, तो वैसा नहीं करना है हमें, राइट। तो हमें बैलेंस सप्लाई मतलब क्या, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सेम, उनके बीच फेस डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री, करेक्ट। तो नाउ कनेक्टेड इन डेल्टा, डेल्टा कनेक्टेड है, इक्वल इंपीडेंसेस है, तो यहाँ पे इक्वल इंपीडेंसेस, इंपीडेंसेस इफ the same impedances are connected in star across the same supply। impedances की जगह अगर मैं यहाँ पे रेसिस्टर्स ले लेता हूँ, ठीक है, रेसिस्टर्स या फिर इंपीडेंसेस ही रख देता हूँ, चलो ये इंपीडेंसेस बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये डेल्टा कनेक्शन हो गया आपका। ये डेल्टा कनेक्शन रेडी, इंपीडेंसेस कनेक्टेड है, इंपीडेंसेस क्योंकि इक्वल है तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, जेड जेड लिख सकता हूं तीनों का वैल्यू, राइट, ठीक है। अब फिर से अगेन ये क्या हो जाएगा, वी लाइन टू लाइन हो जा रहा है, यहां पे भी क्या आ रहा है, वी आ रहा है, वीपीएच, वीपीएच, इसको मैं ऐसे, ठीक है, माइनस VPH and again VPH, राइट। इसको उल्टा कर देते हैं साइन को, राइट, ये हो गया। अब देखो अगर मैं इसमें पावर निकालना चाहूं तो पहली बात तो मुझे ये पता होना चाहिए कि डेल्टा कनेक्शन में हमारा VL लाइन टू लाइन इज इक्वल टू VPH होता है, ये चीज मुझे पता होना चाहिए फर्स्ट थिंग डेल्टा कनेक्शन में, करेक्ट, चाहे पॉजिटिव सीक्वेंस हो या चाहे नेगेटिव सीक्वेंस हो। अब अगर मैं बोलूं इसमें पावर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, सप्लाई हमारा बैलेंस्ड है, इफ द सेम इंपीडेंस आर कनेक्टेड इन स्टार तो फेज करंट्स विल बी 1/3 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, अच्छा, लाइन करंट्स विल बी 1/3 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, और पावर कंज्यूम्ड विल बी 1/3 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, पावर कंज्यूम्ड विल बी 3 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। तो यहाँ पे सबके बारे में डिस्कशन करें तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें यहीं पे लिख देता हूँ कि आई लाइन टू लाइन इज इक्वल टू √3 IPH, ये डेल्टा कनेक्शन में हमारा स्टोरी है, राइट, इतना पता होना चाहिए। और यहीं पे अगर मैं स्टार कनेक्शन भी बना लेता हूँ क्लियरली, तो ये हो गया मेरा स्टार कनेक्शन, ये आ गया स्टार कनेक्शन। यहाँ पे भी सेम इंपीडेंसेस कनेक्टेड है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये वी लाइन टू लाइन हो गया, और ये हो गया आपका VPH। और यहाँ पे हमें क्या पता है, यहाँ पे हमें पता है कि वी लाइन टू लाइन जो यहाँ पे है, अलग पेन से लिख देता हूँ उसको मैं, कि यहाँ पे स्टार कनेक्शन में वी लाइन टू लाइन इज इक्वल टू √3 VPH पता है हमें, और आई लाइन टू लाइन जो होता है इज इक्वल टू IPH के इक्वल होता है, राइट। ये पिक्चर हमें क्लियर है, ठीक है। अब अगर मैं कंपेयर करना स्टार्ट करूं एक एक स्टेटमेंट को, फेज करंट्स विल बी 1/3 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। पहले डेल्टा कनेक्टेड में फेज करंट क्या था, फेज करंट अगर मैं देख रहा हूं यहां पे आई लाइन टू लाइन इज इक्वल टू √3/IPH, ठीक है। तो यहां पे देखो आई क्या आ गया मेरे पास, आई लाइन टू लाइन अगर यहां पे देख रहा हूं पहले केस में डेल्टा कनेक्शन में, कहां पे लिखूं, बोर्ड पे जगह नहीं है तो यहां पे लिख देता हूं, तो यहाँ पे हम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम एक एक चीज को आराम से केयरफुली ऑब्जर्व कर पाएंगे कि करंट्स के बीच क्या डिफरेंस आ रहा है, वोल्टेज में क्या डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो देखो पहले केस में जब डेल्टा कनेक्टेड है तो आपका IPH डेल्टा जो है वो क्या हो रहा है, आई लाइन टू लाइन बाय √3, राइट। देखो फेस करंट्स के ऊपर बात करनी है हमें, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आई लाइन टू लाइन डेल्टा, ठीक है।
और अगर मैं यहां पे देख रहा हूं IPH स्टार इन केस ऑफ स्टार इज इक्वल टू I लाइन टू लाइन, राइट। तो अगर मैं अब इनका रेशियो देख रहा हूं, रेशियो देखने से फेज करंट विल बी 1/3 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू मतलब कि क्या, IPH स्टार अपॉन IPH डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, I लाइन टू लाइन अपॉन I लाइन टू लाइन बाय √3 दैट इज इक्वल टू √3, राइट, करेक्ट। तो यहां पे हमको क्या दिख रहा है कि फेज करंट जो है स्टार कनेक्शन में और रेशियो ऑफ फेज करंट इन स्टार कनेक्शन एंड रेशियो ऑफ फेज करंट इन डेल्टा कनेक्शन वो क्या हो जा रहा है, √3 टाइम्स हो जा रहा है। यहां पे मतलब कि स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत हो जा रहा है, 1/3 नहीं आ रहा है, ठीक है। करंट आपका 1/3 नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर यहीं पे अगर मैं बोला जाता कि फेज करंट अपॉन फेज करंट ऑफ डेल्टा अपॉन फेज करंट ऑफ स्टार तो क्या होता है, 1/√3 हो जाता, करेक्ट। तो मतलब कि आपका उस टाइम क्या होता, फेज करंट बाय डेल्टा अपॉन रेशियो उल्टा हो जाता, सिंपल। लाइन करंट्स विल बी 1/3 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। लाइन करंट सोच रहे हैं कि भाई 1/3, नहीं, लाइन करंट्स भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, देखो अगर मैं यहीं पे इसको इस तरफ रेशियो ले जाऊंगा, लाइन करंट से केस में ले जाऊं तो भी 1/√3 ही आएगा, वो तो कॉमन सेंस है इधर कि √3 इधर लग गया तो ये हो गया I लाइन टू लाइन। देखो I लाइन टू लाइन अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पे स्टार कितना आ रहा है, IPH आ जा रहा है यहाँ पे, और I लाइन टू लाइन डेल्टा इज इक्वल टू √3 IPH, ठीक है। देखो लाइन टू लाइन का अगर मैं ले रहा हूं तो लाइन टू लाइन करंट जो हो जा रहा है वो आपका 1/√3 हो जा रहा है, देखो। तो हमेशा 1/√3 का ही डिफरेंस आ रहा है हमें स्टार और डेल्टा में, राइट। तो यहां पे ये करंट √3 टाइम्स हो रहा है फेज करंट्स, और ये 1/√3 टाइम्स हो जा रहा है। पर इसका मतलब क्या हुआ कि ये बी ऑप्शन भी गलत हो गया, कभी भी 1/3 नहीं होगा, करंट आपका 1/3 नहीं होगा। पर अगर मैं पावर के बारे में देखो, पावर कंज्यूम्ड विल बी 1/3 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, या 3 टाइम्स हो रहा है। देखते हैं क्या होता है इसमें, ये दो चीज हमें क्लियर हो गया, रेशियो। अब देखो पावर के अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पे, पावर कौन एब्जॉर्ब करेगा, ऑब्वियसली रेसिस्टर बस एब्जॉर्ब करेगा, रेसिस्टर एब्जॉर्ब करेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, V लाइन टू लाइन इज इक्वल टू VPH, डेल्टा कनेक्शन में V लाइन टू लाइन इज इक्वल टू VPH। तो इसका मतलब कि क्या, अगर अब मैं यहां पे हटाऊं इस चीज को, V लाइन टू लाइन अपॉन VPH, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं देख रहा हूं पावर जो होगा आपका डेल्टा कनेक्शन में वो क्या हो रहा है, V लाइन टू लाइन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डायरेक्टली लिखता हूं VPH स्क्वायर बाय R 3 VPH, ठीक है। हर रेसिस्टर से 3, हर ब्रांच में 3 एक रेसिस्टर होंगे, तीनों का वैल्यू सेम होगा क्योंकि बैलेंस सप्लाई, बैलेंस अपने इंपीडेंसेस है, सेम इंपीडेंसेस है। तो VPH स्क्वायर बाय R 3 VPH स्क्वायर बाय R। सिमिलरली अब अगर मैं यहां पे देख रहा हूं, अगर मैं यहां पे देख रहा हूं तो यहां पे क्या होगा आपका, पर यहां पे एक और चीज लिख सकता हूं मैं, 3V लाइन टू लाइन स्क्वायर बाय R, करेक्ट ना। इधर P स्टार ये क्या हो रहा है आपका, ये भी हो रहा है 3 VPH स्क्वायर बाय R। पर यहां पे क्या स्टोरी हो रहा है कि ये जो VPH स्क्वायर है, ये VPH कहां पे आ रहा है, V लाइन टू लाइन बाय √3, मतलब कि क्या, इसको मैं लिख सकता हूं बाय √3 स्क्वायर बाय R टू 3, तो ये आ गया आपके पास V लाइन टू लाइन स्क्वायर R, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि देखो स्टार कनेक्शन में आपका पावर आ रहा है V लाइन टू लाइन स्क्वायर बाय R, डेल्टा कनेक्शन में 3V लाइन टू लाइन स्क्वायर बाय R, करेक्ट। और मैं लाइन वोल्टेज के टर्म्स में क्यों ला रहा हूं, क्योंकि हमारा यहां पे लाइन वोल्टेज कॉमन है ना, सप्लाई तो कॉमन है, देखो सप्लाई सेम है हमारा, 3 फेज बैलेंस सप्लाई, इसलिए मैं लाइन वोल्टेज ला रहा हूं यहां पे, लाइन वोल्टेज के टर्म्स में कंपेयर कर रहा हूं, करेक्ट। फेज वोल्टेज के टर्म में नहीं, क्योंकि फेज वोल्टेज आपको वेरी कर सकता है, पर लाइन वोल्टेज यहां पे हमारा सप्लाई सेम बोल दिया गया है, इसलिए लाइन वोल्टेज के टर्म्स में वेरी कर रहा हूं। तो अब मैं देख रहा हूं यहां पे कि डेल्टा कनेक्शन का 3 टाइम्स ऑफ दिस है, तो इसका मतलब मैं इस कंक्लूजन में पहुंचा क्या कि P पावर एब्जॉर्ब्ड इन डेल्टा कनेक्शन इज 3 टाइम्स ऑफ पावर एब्जॉर्ब्ड इन स्टार, ये कंक्लूजन में पहुंच रहा हूं, राइट। इसी को और क्या लिख सकता हूं मैं, इसी को लिख सकता हूं यहां पे कि पावर एब्जॉर्ब्ड इन स्टार कनेक्शन इज 1/3 ऑफ द पावर एब्जॉर्ब्ड इन डेल्टा कनेक्शन। इसका मतलब कि क्या कि यहां पे हमारा ऑप्शन सी सही होता दिख रहा है कि पावर एब्जॉर्ब कंज्यूम्ड, देखो जब स्टार कनेक्शन में मैंने किया, जैसे ही स्टार कनेक्शन में किया तो पावर कंज्यूम्ड विल बी 1/3 हो रहा है ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू क्या, डेल्टा कनेक्शन में जो पावर कंज्यूम हो रहा था उसका 1/3 हो रहा है, तो ये हो गया करेक्ट, ऑप्शन डी हो गया रॉन्ग।
तो राइट, तो एक एक चीज को मैंने एनालाइज किया, करंट्स के बारे में बात कर लिया, राइट, करंट्स के बारे में बात कर लिया, यहाँ पे पावर के बारे में बात कर लिया, इनका जो हमारा मेन जो वो आया था, समरी आया था, उसको भी यहाँ पे लिख दिया। तो ये ऐसे डिटेलिंग में अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, खास करके जब प्रिपेयर करेंगे एग्जाम के लिए, तो आपके लिए रिकॉल करना चीजें आसान हो जाएगी, राइट। डायरेक्टली आप ऐसा मत कीजिएगा कि जल्द से जल्द आंसर हमको मार्क करना है। आप ये भी सोचिए हमेशा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि इसके साथ मुझसे क्या पूछा जा सकता है, क्या वो करंट्स के बारे में रेशियो पूछा जा सकता है अगली बार एग्जाम में, अगर ऐसा कोई पेपर आया तो तब मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो ऐसे करके आपका थॉट प्रोसेस भी डेवलप होगा अगर आप एक एक क्वेश्चन को पूरा एनालाइज करेंगे एक एक चीज के बारे में, राइट। तो ऐसे करना है हमें, ठीक है। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो ये मेरे सामने थर्ड क्वेश्चन है, राइट। तो देखो, in an AC circuit V is equal to 200 plus J40 and I is equal to 30 minus J10 एम्पियर, the active and reactive power of the circuit will be, ठीक है। एक्टिव और रिएक्टिव पावर के बारे में बात करना है हमको। तो देखो यहाँ पे अगर मैं एक्टिव और रिएक्टिव पावर मतलब क्या, डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स पावर निकाल सकता हूँ क्या, या एपरेंट पावर निकाल सकता हूँ क्या, कैसे, वो इक्वल टू VI हो जाएगा। VI हो जाएगा मतलब कि ये क्या हो जाएगा 200 प्लस J40 और ये हो जाएगा आपका 30 माइनस J10, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, ये 6000 प्लस J1200 माइनस आपका आ जाएगा माइनस J2000 और फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस J स्क्वायर प्लस आपका 400। तो इवेंचुअली आपका आंसर क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे 6400 प्लस सॉरी माइनस J800, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है 6400 माइनस J800, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है भाई, तो वो तो पता नहीं मुझे, पर A और B में से सही होगा आंसर, है ना। A और B में से आंसर सही होना चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं। ये पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन हो जाता है गलत। क्यों गलत हो रहा है ये भाई, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉन्जुगेट नहीं लिया। S इज इक्वल टू VI कॉन्जुगेट, ये हमें पता होना चाहिए हमेशा, राइट। S इज इक्वल टू VI कॉन्जुगेट, क्या मैंने यहाँ पे कॉन्जुगेट लिया, नहीं। पर एग्जाम प्रेशर में आप ऐसे ही गलती करने वाली हो, आप कॉन्जुगेट लेना भूल जाओगे और डायरेक्टली अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, इसलिए ये सबसे पहले ऑप्शंस दिए गए हैं। SSC JEE में आया है क्वेश्चन और A और B ये दिया गया है ताकि आप यही मिस्टेक करो, आप देखो कि इन दोनों में आंसर होगा भाई, अभी कैपेसिटिव और इंडक्टिव बस निकालना है, पर नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट आप यहाँ पे लेना भूल गए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा प्लस, जैसे ही हुआ वो प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस अगेन, राइट, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। और फिर अगर आप इसको सॉल्व करोगे कॉन्जुगेट लेने के बाद, माइनस वाला चीज प्लस हो गया, माइनस वाला चीज प्लस हो गया यहाँ पे। तो अगर अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे, VI कॉन्जुगेट में अब आ रहा है मेरे पास 5600 प्लस J3200, ये आंसर आ रहा है मेरे पास, राइट, करेक्ट। तो अब मेरा आंसर हो सकता है C और D में से कोई एक, C और D में से कोई एक हो सकता है, ना कि A और B में से। तो A और B तो भाई हमें पहले ही मार्क करके हटा देना है, राइट, ठीक है। तो ऐसे करके आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे और देखिए कितने अच्छे से आपके ऑप्शन भी फ्रेम किए गए हैं, क्योंकि जनरली मिस्टेक क्या करते हैं, कॉन्जुगेट लेना भूल जाते हैं, इसलिए कॉन्जुगेट लेना भूल जाते हैं, इसलिए उन्होंने ये A और B ऑप्शन किया था ताकि उन लोग को जिनके कॉन्सेप्ट वीक है उनको पहले यहां पे फंसा दे। अब कुछ लोग यहां तक पहुंच जाएंगे, C और D में उनको समझ नहीं आएगा, तो अब फिर उन लोग की बारी आएगी जिनका कॉन्सेप्ट रिएक्टिव पावर का वीक है। तो अब वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि लोड जो है कैपेसिटिव होगा कि इंडक्टिव होगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आंसर तो मुझे समझ में आ गया कि C होगा या तो D होगा भाई, 5600 और 5600, 3200, 3200, एक्टिव और रिएक्टिव पावर दोनों सेम है दोनों जगह। अब कैपेसिटिव होगा कि इंडक्टिव, ये कैसे पता लगाएं, तो ये कैसे देख के पता चलेगा कि ये जो है ये कैपेसिटिव है या रिएक्टिव है। अब जिन लोग मेरा लास्ट वीडियो देखे थे 3 फेज सर्किट का पूरा कॉन्सेप्ट वाला चीज, उसमें क्या बोला था मैंने लास्ट में कि अगर आपका सपोज करो V एंगल 0, ये आपका वोल्टेज है, करेक्ट, वोल्टेज ये है, रेफरेंस क्या है, एंगल 0 डिग्री है, एंगल 0 डिग्री है, और लीडिंग लोड के केस में, लीडिंग लोड मतलब कि क्या, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के केस में करंट क्या होना चाहिए, करंट होना चाहिए आपका I एंगल 5,
पावर फैक्टर एंगल से लीड कर रहा है, ठीक है। और लैगिंग लोड में मतलब कि क्या, पहले इसको मैं करता हूं, कैपेसिटिव लोड में आई एंगल 5 है, तो अब मैं अगर पावर निकाल रहा हूं एस इज इक्वल टू वी आई कॉन्जुगेट, इसका मतलब कि क्या, वी आई एंगल -5, कॉन्जुगेट करने से -5 हो गया, तो यहां पे मेरे पास क्या आया, वी आई कॉस 5 माइनस वी आई साइन 5, ठीक है, यहां पे आ गया जे, राइट। तो मैं यहां पे क्या देख रहा हूं कि लीडिंग लोड के केस में ये एक्टिव पावर तो भले चलो ठीक है सेम है, ये जो सेम है, पर ये जो रिएक्टिव पावर है ये आ रहा है मेरा नेगेटिव। तो हमेशा इसीलिए बोला जाता है कि लीडिंग लोड क्या होता है, रिएक्टिव पावर नेगेटिव होता है, और लीडिंग लोड क्या होता है, आपका रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है, इसलिए कैपेसिटेंस रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है। वैसे ही लैगिंग लोड में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है। लैगिंग लोड में आपका करंट लैग करेगा, तो लैग कर रहा है आई एंगल 5 से, लैग करवा दिया भाई, -5 हो गया ये। एस इज इक्वल टू वी आई कॉन्जुगेट अगर मैं लेता हूं यहां पे, तो ये क्या आता है, वी आई एंगल +5, तो आपका पावर, इसको अगर मैं एक्सपांड करूं तो ये कितना हो गया, प्लस जे वी आई साइन 5। तो अब देखो यहां पे रिएक्टिव पावर क्या आया, मतलब कि जे वाला टर्म क्या आया, पॉजिटिव आया भाई। तो अब ये वाला चीज आ रहा है पॉजिटिव, तो Q जो है पॉजिटिव है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, Q नेगेटिव है। तो अब मैं बोल सकता हूं कि लैगिंग लोड के केस में, लैगिंग लोड के केस में मतलब कि क्या, इंडक्टिव लोड अगर रहेगा, इंडक्टिव लोड अगर रहेगा तो आपका जो रिएक्टिव पावर होगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मतलब कि क्या, लोड रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, लीडिंग लोड में रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है, रिएक्टिव पावर नेगेटिव आ रहा है। तो अब मैं देख रहा हूं यहां पे मेरा जो आंसर आया उसमें रिएक्टिव पावर क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब रिएक्टिव पावर लोड सप्लाई एब्जॉर्ब कर रहा है, रिएक्टिव पावर लोड एब्जॉर्ब कर रहा है। और लोड कैसा होना चाहिए, लैगिंग लोड होना चाहिए। लैगिंग लोड मतलब कि क्या, इंडक्टिव होना चाहिए, मतलब कि ऑप्शन डी होना चाहिए। तो यहां पे मेरा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे दो ट्रैप्स थे, इस क्वेश्चन में दो ट्रैप थे। एक ट्रैप क्या था, यहां पे पहले फंसा था जो लोग ये कॉन्जुगेट करना भूलते। दूसरा ट्रैप क्या था कि जो लोग इसको सही कर लेते, अब वो लोग यहां पे फंस जाते कि कैपेसिटिव होगा कि इंडक्टिव होगा, कि उन लोग सोचेंगे भाई कैपेसिटिव मतलब तो लीडिंग होता है, लीडिंग मतलब कि भाई ये प्लस आना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव टाइप का सेंस आ रहा है तो प्लस आना चाहिए, तो इसको सी मार के आ जाएंगे। तो वैसे जो लोग करेंगे उनका कॉन्सेप्ट वीक रहेगा, इसलिए मैं डिटेलिंग में जाता हूं, एक एक चीज को आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे मैं, और ये 3 क्वेश्चन ही सफिशिएंट है आपके कॉन्सेप्ट के लिए। और बाकी जो मैंने वहां पे थ्योरी डिस्कस किया था पूरे वीडियो में, उससे ही अंदर आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, राइट। उसको अच्छे से पढ़ के जाइए और कुछ खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपको कहीं भी कुछ डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होता है तो उसे कमेंट कीजिए। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।